स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को करना शुरू किया हुआ था, तो आज हम अपने टाइम एंड वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करता हूँ। जशनजोत कौर, आपकी पहली क्लास है ये? यस सर। ओके, ठीक है जशनजोत कौर। कोई बात नहीं, हम जो टॉपिक करवाएंगे आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही लगेगा कि स्टार्टिंग से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली खास बड़ी बात आने नहीं वाली आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके पास बोर्ड पे। पहले तो देखिएगा, तनु भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है, हरमनदीप सिंह ज्वाइन हो चुका है। और देखिए बच्चों, वो ये कहता है अब 1 मैन प्लस में 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन, यानी कि एक आदमी 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन मिलकर एक काम को 96 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, लेकिन 2 मैन और 8 चिल्ड्रन उसी काम को 80 डेज में पूरा कर दे 80 आवर्स में पूरा कर लेते हैं। फिर मैं ये कहता हूं 2 मैन एंड 3 वुमेन उसी काम को 120 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? मैंने आपको क्या कहा हुआ था बच्चों, कहे चाहे कुछ भी, आप पहले क्या करा करो, एलसीएम निकाल लो। तो इतना करते के साथ मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाला, 96, 80 और 120। इन सबका एलसीएम निकालोगे तो 480 आ जाएगा। ठीक है, मैं देखो एलसीएम मैं बच्चों कैसे निकालता हूँ, कुछ तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, आइडिया हो जाता है हम लोगों को। फिर दूसरी चीज आप बच्चों ये भी कर सकते हो कि हमारे पास मान लो हमने ये कही 480 है, ठीक है। हम अब दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसका टेबल शुरू कर लो और ये देखो कि वो कॉमन किस पे आ रहे हैं, तो वो मेरा एलसीएम होता है। ठीक है, तो फिलहाल चलो एलसीएम के बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास एलसीएम आ गया। फिर मैंने क्या कहा था आप लोगों को, एफिशिएंसी निकालना। 480 को 96 से डिवाइड करा तो 5 आएगा, 80 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, और 120 से डिवाइड किया तो 4 आएगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई बच्चों। मुझे बेसिकली तो निकालना था एफिशिएंसी के ऊपर ही काम, क्योंकि वो ये कहता है अब ये बताओ 10 मैन और 5 वुमेन 10 मैन और 5 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये निकाल कर दिखाना है। पहले बात तो ये बताओ बच्चों की क्वेश्चन समझ आ गया कि मैंने क्वेश्चन क्या दिया है सबको? यस सर। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, मुझे ये पता चल गया 2 मैन और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, मैन प्लस में 4c इज इक्वल टू 6। तो मैन प्लस में 4c कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है सर एक बार हाँ जी, हाँ जी, स्टेटमेंट रिपीट करना कि क्या निकालना है। हमको निकालना है कि 10 मैन और 5 वुमेन मिलकर उस काम को कितने आवर्स में पूरा करेंगे। ओके सर, ठीक है, आगे यहाँ तक? अच्छा, ऐसे चीजों में हम आप देखो मैन प्लस में 4 चिल्ड्रन आ गया, मैं अपनी मर्जी से हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं। सुनना, रेशियो निकाल रहे हैं ना, क्योंकि मैंने मान लिया मैन की एफिशिएंसी 1 है, अकेले एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। अगर अकेले एक आदमी की एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगी तो देखो कितना हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसको भी रुक जाओ फिर, अगर आपको ये भी लगता है। एक तो आपने ये कर लिया, फिर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी भी दे रखी है आपको। ये क्या कहता है, 2 मैन और 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ यहाँ तक क्यों कोई डाउट है तो मुझे? मैंने ये मान लिया कि मैन की एफिशिएंसी, अब मैन की एफिशिएंसी देखो कैसे निकालेंगे। मैन की एफिशिएंसी अब निकालनी है आपको, और एक यहाँ पर एक चीज और दे रखी है उसको भी लिख लेते हैं। 1 मैन प्लस में 3 वुमेन प्लस में 4 चिल्ड्रन
इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 5 थी। तो इस क्वेश्चन में तो चलो आपको जूम भी नहीं करना पड़ेगा, वरना मैं जूम कर सकते थे, लेकिन देखो आपको जूम नहीं करना। एक मैन और 4 बच्चे, एक मैन और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे 1 मैन और 4 बच्चों की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 3 लिख देता हूँ। ये 3 मेरे पास उधर जाके माइनस हो गया, तो 5 में से 3 मेरे पास चला गया, तो कितना बच गया? 2 बच गया। तो कितनी एफिशिएंसी आ गई वुमेन की? 2/3। 2/3। वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 2/3। अच्छा, वुमेन की एफिशिएंसी Yes, मेरे sir. पास 2/3 आ गई बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले में पुट करता हूँ, तो मेरे पास किसकी आ जाएगी? मैन की आ जाएगी। इस वाले में पुट करते हैं, तो देखो 2 2, sir. मैन प्लस में 3 इंटू में वुमेन की कितनी है? 2/3। मैंने क्या कहा हुआ है? मेन काम हमारा एफिशिएंसी का होता है। ये 2 से जाके माइनस, तो 2 बच गया। सॉल्व करने पे मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। मैन की 1 आ गई, वुमेन की 2/3 आ गई। अब आपको चिल्ड्रन की निकालनी है, तो यहाँ पे 1 प्लस में 4 सी आ गया 3 के इक्वल। ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो बच गया 2। तो सी कितना आ गया? 2/4, यानी कि 1/2। आपके पास देखो तीनों की एफिशिएंसी आ गई, बच्चे की एफिशिएंसी भी आ गई, मैन की भी आ गई और वुमेन की भी आ गई। आपको निकालना क्या था? 10 मैन और 5 वुमेन। ये कितने डेज में आपके पास पूरे का पूरा काम कर देंगे? पहले तो निकालो टोटल काम। देखो एक मैन क्या करता है? एक काम करता है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और 5 इंटू में वुमेन, वुमेन की जगह मेरे पास कितना आ गया था? 2/3 आ गया था। तो 10 प्लस में 10/3 हो गया। सॉल्व करोगे तो 40/3 आ गया आप लोगों के पास। ये जो 40/3 आया है बच्चों, ये तो टोटल एफिशिएंसी हो गई। और टोटल काम कितना था? 480। टोटल एफिशिएंसी होगी ना वो तो। और ये क्या था? टोटल काम था। अब एक बात मुझे आप ये बताओगे कि जब आपके पास टोटल वर्क दे रखा है 480 और टोटल एफिशिएंसी है 40/3, ये 3 ऊपर चला गया, 4 1 जा 4, यहाँ पे आ गया 12, तो 36 आ गया। यानी कि 36 आवर्स के अंदर ये मेरे पास क्या कर देंगे? पूरे का पूरा काम कर देंगे। अब एक बार ये बताओ, ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर नहीं हुआ है? हाँ जी, सुनिधि, वंशिका, जशनजोत, हरमनदीप सिंह। हो गया क्लियर? ओके, जशनजोत आपको क्लियर हुआ है? सुनिधि, ओके सुनिधि को हो गया। जशनजोत पूरा तो मैं मानता हूँ अभी नहीं आएगा, यस लेकिन सर। ओके थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। आपने पहले कर रखा है ये वाला टॉपिक? पहले थोड़ा बहुत मैं Sir, इंक्रीज। please get aside for 1 minute. टेकन? Yes, sir. ओके ओके, चलिए मैं आपको जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए, अब आपके पास बच्चों क्वेश्चन ये दे रखे हैं। कहता है इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क। एक फैक्ट्री में 3 तरह की शिफ्ट के अंदर वर्क होते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो मैंने ये कहा आपके पास पहली शिफ्ट, ये मैंने कहा मान लो सेकंड शिफ्ट, और ये मैंने कहा थर्ड शिफ्ट। ये 3 तरह के आपके पास क्या होती हैं? शिफ्ट होती हैं। हर शिफ्ट में क्या होता है? वर्किंग एफिशिएंसी अलग अलग होती है। अब वर्किंग एफिशिएंसी आपको दे रखी है। पहले वाली शिफ्ट में कहता है 80%, दूसरे वाली में कहता है 70,
और थर्ड वाली में कहता है 50%। ये आपके पास 3 अलग अलग टाइप की एफिशिएंसी दे रखी है, 3 अलग अलग टाइप की आपके पास एफिशिएंसी दे रखी है। आपको वो कहता है ए वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days बाय फर्स्ट शिफ्ट। एक कोई भी काम है वो 60 days में पूरा हो जाता है अगर वो फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंगली करता है तो। ठीक है, यहां तक समझे? अब आपको वो ये कहता है कि इफ वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 days बाय द फर्स्ट शिफ्ट में 60 days में पूरा हो जाता है। इफ वर्क इज डन इन ऑल द शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में काम किया जाता है। हाउ मेनी डेज लेस रिस्पेक्टिवली, कि कितने लेस रिक्वायर्ड, कितने डेज मुझे कम रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब यही है कि मान लो अब आप लोग क्या करते हो, खाली सुबह सुबह पढ़ाई करते हो तो तैयारी के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। मान लो अब आप लोगों ने क्या करा, सुबह भी पढ़ लिया, दोपहर को भी पढ़ लिया, शाम को भी पढ़ लिया, 3 बार पढ़ा अलग अलग शिफ्ट में, तो तैयारी जल्दी हो जाएगी। तो आपको यही कहना है कि अगर मैं तीनों शिफ्ट में काम करूंगा तो मेरे पास टोटल कितने दिन कम लगेंगे पहले के कंपैरेटिवली। अब एक बात बताओ भाई, ये आपके पास क्या है, परसेंटेज दे रखी है एफिशिएंसी की। अरे परसेंटेज का मतलब क्या है, 80/100 अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो हर जगह बाय में 100 आएगा। आपको पता है 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये 80, 70 और 50 आ गया। अगर मैं पहले वाले केस में मेरा काम करता हूं तो पहले वाले केस के अंदर 80 तो उसकी एफिशिएंसी थी, 60 दिन लगे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, अब उसने क्या लगाया, 80 तो उसके पास एफिशिएंसी थी, 60 उसको दिन लगे। अब यहाँ पे देखो रेशियो और अच्छे से निकाल दो, 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो आप ये कह सकते हो 480। 480 क्या था टोटल काम, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, टोटल वर्क होता है जो आप एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर ऑफ डेज। हाँ जी, So why have you cut 100 ओके, मैं आपको ये कहता हूँ below सुनो। in all the cases? ओके ओके, आपके पास क्या दे रखा था, मैं दोबारा से लिख के बताता हूँ, सुनिएगा। ये 80% था, ये 70 था, और ये कितना था, 50 था ना, 50%। Yes, sir. अच्छा देखो, बाय में 100 है, मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूँ, तो रेशियो में क्या होता है, जो चीज कॉमन आती है आप उसको कैंसिल करते हो ना। Okay, sir. Ratio. Okay, sir. ओके, अब मैंने यहाँ से देखो ये 0 0 भी कैंसिल कर दिया, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 8:5, 8:7 और ये 5 आ गया मेरे पास। अब आपको एक चीज पता है बच्चों, एफिशिएंसी को अगर नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल काम आता है ना। टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ डेज मेरे पास पहले वाले केस में कितने लगे थे, 60, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो टोटल काम कितना आ गया, 480। ये टोटल वर्क है, समझ गए? अब अगर मैं टोटल एफिशिएंसी की बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, 8 और 7 15 और 5 20, टोटल एफिशिएंसी 20 हो गई। टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने अगर वो तीनों में काम करवाएगा, कहता है कुछ काम तू कर, कुछ काम तुम करोगे, कुछ काम तीसरी शिफ्ट वाले लोग करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना, 480 बाय में एफिशिएंसी से डिवाइड 24 दिन। 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन पूछा आपसे अभी भी ये नहीं है कि कितने दिन में काम पूरा होगा। सर ये 20 कैसे आया? हाँ जी, हाँ जी, ये 20 कैसे आया? देखो 8 + 7 15, 15 + 5 20, टोटल एफिशिएंसी निकालनी है ना। बट ये 8 7 और 5 कहाँ से आए? 8 7 5 और कहाँ से आया आप? ओके, आपको ये दे रखा था ना 80%, 70% एंड 50% आपको दे रखी थी 50। एफिशिएंसी, तो मैंने उनका रेशियो हाँ जी। निकाला। आप देखो 80, 70 और 50, रेशियो में 0 0 0 तो कट हो गया ना आपका सारा। ओके ओके ओके। क्लियर? तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20 आ गई। तो आपको ये पता चल गया, जब टोटल एफिशिएंसी मेरे पास 20 आ गई तो उसके बाद आपके पास क्या होगा भैया, जब टोटल एफिशिएंसी आ गई तो टोटल नंबर ऑफ टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे। तो टोटल वर्क आपके पास 480 था, टोटल नंबर ऑफ एफिशिएंसी 20 आ गई, डिवाइड कर दिया 24 डेज। तो उसने पूछा मुझसे But ये this, नहीं है कि मैं कितने दिन में काम पूरा करूंगा, कहते हैं कितने दिन कम लगेंगे। तो एक बात बताओ भैया, पहले 60 so डेज this लगते थे, 40 was given.
हाँ जी, 480 was given. नहीं नहीं 480 मैंने निकाला ना। अगर मेरी एफिशिएंसी यहाँ पे 8 आ गई थी फर्स्ट शिफ्ट में और टोटल नंबर ऑफ डेज इसको 60 लगे थे, तो एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा Okay. काम होता है ना वो टोटल काम। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया था। तो 60 में से 24 को माइनस किया तो 36 हो गया। तो 36 डेज मुझे कम लगे थे। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार इस क्वेश्चन की टाइप को नोट करते चलो। वेरी गुड सुनिधि, जशनजीत, सॉरी जशनजोत, वंशिका, हरमनदीप सिंह, तनु, वंशिका, एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. ओके, नोट कर लो एक बार इसको, नोट करना चाहते हो तो। ठीक है, मैं एक बार इंक रिफिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम करते हैं हमारा। मुझे 1 मिनट का टाइम दो। डन। देखो टाइम एंड वर्क का तो मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, मतलब और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाने वाले। अगर हमें कंसेप्ट समझ आ गया तो टाइम कभी ज्यादा लगेगा ही नहीं, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, Sir, what about those topics which you had already covered? जशनजीत, सॉरी जशनजोत, यू आर आस्किंग? Yes, sir. ओके ओके, मैं करवा दूंगा जशनजीत। आपको एक बैकअप क्लास का एक बैच रखेंगे, मैं सर से बात करता हूँ आज। आप मुझे एक बात बताओ पहले जशनजोत, ये आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं? Sir, CET for PU. सीईटी, ओके 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 ओके, फॉर विच सब्जेक्ट? Law, sir. ओके फॉर लॉ, ओके ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं, मैं But बात कर लूँ। sir, already taking my personal class from 11 to 1. Who? 10 to 1, 10 to 1. Sachin, sir. Okay, well that is for the law na, Yes, sir. but you want quant as well na? I think in this law exam, entrance exam, quantitative techniques are not included. I think these are not in subjects. Okay 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 okay, okay. No, you But are I'll asking for confirm see it. CLAT or something else? नहीं sir, it is common entrance exam. Okay 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 okay, ठीक है एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जो भी आपका टॉपिक रहता है, चाहे वो रीजनिंग का है Okay, और sir. चाहे वो किसी भी चीज का है, आपका मैं वो करवा दूंगा कवर। ओके Okay, sir. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। It is on 4 October, so please confirm it as soon as possible. Okay, the exam is in October. Yes, 4 October, Okay, sir. 4th 1 of month is October. left. Okay, no need to worry about. मैं आज ही कंफर्म करता हूँ इवनिंग में सर से। Yes. ओके चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। वो कहता है ए एंड बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 30 दिन में। दोनों मिलकर एक काम को पूरा करते हैं 30 दिन में। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एंड आफ्टर 23 डेज, आफ्टर 23 डेज जो बी है वो काम छोड़कर चला गया, बी लेफ्ट द वर्क। ओके, और बी के काम छोड़ने के बावजूद भी जो पूरे का पूरा काम था ना, वो 33 डेज में कवर हो गया। कितने डेज में कंप्लीट हो गया? 33 डेज में कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 33 डेज। अब आपको ये बताना है कि ए अकेला कितने दिन में वो काम करेगा। ओके, जशन जोत को तो मैं मानता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं हुआ है, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा ट्रबल हो, लेकिन बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे पहले।
करिए इसको ट्राई। Sir, I'll not be able to solve it. ओके ओके जशन जो मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको, आपने अभी कंसेप्ट नहीं करा इसलिए। ये मनदीप सिंह आपका हुआ। वंशिका, सुनिधि, तनु, जसलीन, They work together for 23 days. हाँ दे वर्क टुगेदर फॉर 23 डेज, आप ये कह सकते हो क्योंकि 23 दिन के बाद तो बी ने काम करना छोड़ दिया ना आपका। Okay. अब ये देखो आपको बच्चों ये तो पता है कि मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी आ जाए तो काम बन जाता है और एक टोटल वर्क निकाल दूं मैं, ठीक है। अब ये देखिएगा मैं कैसे करूंगा ये क्वेश्चन, बड़े बड़े ही अच्छे तरीके से देखना। हरमनदीप सिंह हुआ आपका? No, sir. चलिए मैं दिखाता हूँ। वो कहता है, बहुत सुनना लॉजिक सुनना क्या कह रहा हूं मैं। कहता है दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं ये काम को। पहले मैं बात करता हूँ एक बेचारे बी की। एक बात सोचो भैया, उसने मेरे को क्या कहा, उसने मेरे को ये कहा कि जो बी है वो काम छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने तो काम करा ना। ए पूरे कितने दिन तक काम करेगा भैया? 33 डेज तक काम करेगा, क्योंकि 33 डेज में क्या हो रहा था, काम पूरा हो रहा था ना। ए ने कितने दिन तक काम करा, यानी कि 33 डेज तक काम करा। बोलो ये लिख सकता हूं या नहीं? Yes. अच्छा, अब और बी ने क्या कहा था? बी कहता है मैं 23 दिन तक काम करूंगा, तो यानी कि बी ने करा 23 दिन तक काम। अब यहां से मैं उल्टी तरीके से सोचता हूं क्योंकि दिमाग ही उल्टा है हमारा। अब एक बात बताओ, ए ने दोनों मिलके करते तो 30 दिन में पूरा करते, और ए अकेले ने 33 दिन तक काम करा जब बी छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब ए को बी के काम ना करने की वजह से 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। मैं बोल सकता हूँ ये बात? Yes, sir. तो Yes, मैंने sir. ये कहा ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, और बेचारा बी देखो अगर काम करता दोनों के साथ मिलके तो उसको करना पड़ता 30 दिन। अब उसको कितना करना? 23 दिन के बाद कहता टाटा बाय बाय, यानी कि उसने कितना दिन काम चोरी करी? 7 7. दिन। अभी जो 7 दिन बी के जो काम कम हुए उसकी भरपाई किसने करी? ए के 3 दिन ए में ने। करी। ये जो बी के 7 दिन का काम कम हुआ वो वाली भरपाई 3 दिन करा ए ने। बोलो ये बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? अब एक बात Yes, बताओ, sir. उसने मुझे ये कहा, जैसे कि मैंने ये कहा, मान लो मैं हूं और हरमनदीप सिंह है, हम दोनों को मिलकर करना था 50 दिन में काम, एक पूरे का पूरा। अब हुआ क्या, जब हमने दोनों को मिलकर 50 दिन में करना था, तब अब हरमनदीप सिंह बीच में काम छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यानी कि जो हरमनदीप सिंह का बचा हुआ काम होगा, मान लो वो 10 दिन काम छोड़ के चला गया, वो 10 दिन का काम मुझे करना पड़ेगा। अब वो मेरी मर्जी, चाहे मैं 11 दिन में करूं, चाहे 5 दिन में करूं, चाहे मैं 2 दिन में करूं। अब वो 7 दिन का काम जो बी को करना था वो किसने करा? ए ने करा। और कितने दिन एक्स्ट्रा लगा के करा? 3 दिन एक्स्ट्रा लगा के करा। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो बी का 7 दिन का काम है वो ए के 3 दिन के काम के इक्वल है। Yes, sir. अब ये देखो, अब तो मेरी कहानी समझ में आ गई अगर ये काम हो गया तो। अब एक बात सोचो, ये बी, ये ए यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। मेरे पास बी और ए की एफिशिएंसी आ गई। मैं ये कह सकता हूँ बी के सामने 3 है तो बी की एफिशिएंसी 3,
ए के सामने 7 है तो ए की एफिशिएंसी 7, बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं पहले क्या निकालूंगा, टोटल वर्क, क्योंकि उसने कहा था अगर ए मेरा अकेला काम करता शुरुआत से लेके, बी ने कभी हाथ नहीं लगाया काम को, तो टोटल वर्क कैसे निकाल लूंगा। वो कहता था टोटल काम 30 दिन में पूरा हो सकता है अगर दोनों मिलकर करें तो, दोनों मिलके करें तो। अब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई टोटल, 7 और 3 10, और 30 डेज थे, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया मेरे पास टोटल काम, बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, टोटल वर्क आ गया मेरे पास, टोटल वर्क आ गया। अब मुझे ए की एफिशिएंसी पता है कितनी, 7, तो मेरे पास जो ए को अकेले काम करने में टाइम लगेगा वो कितना हो गया, 300 बाई 7 यानी कि 300 बाई 7। क्लियर हुआ, बोलो यस और नो। Yes, sir. इसे नोट कर लो, So बहुत this अच्छा। 300, हाँ जी, हाँ जी। ये सर 300/7 क्लियर नहीं हुआ। ये जो 300 वाला कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं 300/7। ये कैसे आया, हाँ जी 300 क्लियर हो गया। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ मैं एक दिन में 7 काम करता हूँ और मुझे टोटल काम 300 करना है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा कि कितने डेज लगेंगे मुझे। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अकेला आदमी एक दिन में 7 काम को पूरा कर देता हूँ और मेरे पास ऐसे करने वाले 300 काम हैं, तो मैं कितने दिन में कर दूंगा, 300 बाई 7 कर दूंगा। हाँ जी। तो एक बात बताओ, टोटल काम तो मेरे पास 300 है और मेरे पास जो नंबर ऑफ एफिशिएंसी थी ए के लिए वो क्या थी, 7 थी, तो 300/7 लिख सकता हूँ मैं। हाँ जी सर। आ गया सबको, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी देखो कहाँ से कहाँ घुमा दिया हमने क्वेश्चन को, क्या दे रखा था हमने, कैसे पता करा कि कितना दिन ज्यादा लगा कितना दिन कम लगा। मजे आई इस sir, क्वेश्चन so के लिए। 300/7 are the number of days हाँ जी, uh, ये है नंबर ऑफ डेज worked आपके by पास। A, हाँ जी, हाँ जी, A of हाँ A. जी, हाँ जी, बाय ए। क्लियर। So that means A completed the work in 300/7 days. यस, अगर बी उसको काम को हाथ भी नहीं लगाता स्टार्टिंग से, अगर ये अकेला करता है Oh. तो। हो गया क्लियर, ओके। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट। अब ये देखिएगा, वो कहता है ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी। कहता है मुझे नहीं पता, अब ए और बी दो लोग हैं, दोनों मिलकर किसी काम को करते होंगे, मान लो दोनों मिलकर एक काम को x डेज में पूरा करते हैं। अगर मैं कहता हूँ ए अकेला कितने दिन में करेगा, अकेला ए कहता है मैं 27 दिन ज्यादा लेता हूँ। कितने दिन ज्यादा लेता हूँ भाई, 27 दिन ज्यादा लेता हूँ। मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि कहता है ज्यादा लेता हूँ। किससे, इससे 27 प्लस में x। अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास b के लिए, b अलोन, तो क्वेश्चन कहता है b अलोन लेता है आपके पास 3 डेज मोर, यानी कि x से 3 दिन ज्यादा लेता है। अच्छा बच्चों, अगर मीटिंग बंद हो जाती है तो आप मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आप पता होगा ना आप सबको, ठीक है। तो वो 3 दिन ज्यादा लेता है। आपको ये बताना है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब एक बात बताओ सर, आप ना x की वैल्यू मुझे बता दो, आप सब बच्चे खुश हो जाओगे अगर मैंने x की वैल्यू बता दी तो, कि ये अकेला कितने दिन में करेगा, x की वैल्यू को उसमें ऐड कर दोगे, b अकेला कितने दिन में करेगा, इसके अंदर इसको ऐड कर दोगे। बोलो ये बात तो समझ आ गई है क्या करने वाला हूं मैं। Yes, sir. तो मेरा मेन लॉजिक तो कौन है, a प्लस बी यानी कि x निकालना। अब मेरी बात को सुनना छुपके से, कुछ नहीं करना, पहले तो एक लगाओ बड़ा सा स्क्वायर रूट। ए कितने दिन एक्स्ट्रा लेता है बच्चों, 27 और बी कितना दिन एक्स्ट्रा लेता है, 3। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितने जितने दिन एक्स्ट्रा लेता है
और उसका स्क्वायर रूट ले दो। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये मल्टीप्लाई करके 81 आता है और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो ये जो 9 आ गया ना, ये होता है x, 9. यानी कि x की वैल्यू क्या से निकालते हैं, समझ आ गई सबको? एक लाइन का क्वेश्चन, x आ गया। अब मैं पूछता हूँ a अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो 27 में 9 को प्लस कर दो तो 36 डेज हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ b अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा भैया? 3 प्लस में 9 यानी कि 12 डेज हो जाएंगे। यस सर। आ गया सबको ये क्वेश्चन करना? और जशन जोत अब आया ये वाला क्वेश्चन, कुछ फाउंडेशन बन पा रहा है आपको? हाँ वेरी गुड। हरमनदीप सिंह जी। ओके जसलीन चले गई। तनु आपको क्लियर हो गया? ओके यस जशन जोत आपको क्लियर हुआ है? हरमनदीप सिंह ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I have a doubt. सॉरी Sir, I wanted to ask that why have we used this under root 27 into 3? There must be a logic behind. ओके लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। अगर आप लॉजिक की बात करते हैं तो मुझे ये पता है a प्लस बी जो आएगा वो x होगा। a अकेला कितने दिन में करेगा? 27 प्लस x में करेगा। और जो b अकेला करेगा वो कितना करेगा? x प्लस में 3 डेज में करेगा। हम जनरली क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम लेते हैं, ठीक है? हम इन सबका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, सुनना। हमेशा एक बचपन में एक थ्योरी पढ़ते थे, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकालते तो उसको ऐसे ही प्रॉपर कर लो। मैं कहता हूँ ए अकेला करता है x प्लस 27 डेज में, तो उसका एक दिन का काम क्या हो गया? 1 बाई में x प्लस 27। बी अकेला करता है x प्लस 3 डेज में, तो उसके एक दिन का काम क्या हो गया? x प्लस में 3। दोनों मिलकर करेंगे उसी काम को, तो वो इसके इक्वल आएगा। कितना टाइम लगाते हैं वो? x डेज, यानी कि 1 बाई x के इक्वल आ गया। मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। बात वहां पर भी सेम थी जो मैं करने जा रहा था। एलसीएम लिया x प्लस 3, x प्लस में 27 और यहाँ पे आ गया 1 बाई में x प्लस x 2x और यहाँ पे 30। ये देखो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 27x। Okay, sir. क्लियर हुआ कैसे करा हमने? और आप समझ गए होगे Yes, स्क्वायर sir. बनेगा तो आपके पास कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट की फॉर्मेशन आएगी। Yes, sir. नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? So this is the direct formula. Yes, this is a direct form. We can use directly. Make sense now? Okay, sir. Okay, good. Yes. Okay. Let us do one more question. वो ये कहता है, सुनना। A, B and C 3 लोग हैं। वो उनको 12,000 पेन बनाने। कितने पेन बनाने हैं? 12,000 पेन बनाने हैं। यानी कि जो टोटल काम है मेरे पास वो 12,000 पेन को बनाने का है। वो दे रखा है आपको। ए तो बनाता है 2 आवर्स में, बी बनाता है आपके पास 4 आवर्स में, और ये बनाता है 3 आवर्स में। अब आपको पता है मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ कि वो 1 घंटे में कितने पेन बनाएगा। ये तो 1 घंटे में बनाएगा 6,000, और ये बनाएगा 1 घंटे में 3,000, और ये बना देगा 1 घंटे में 4,000। बोलो ऐसा ही होगा? यहाँ तक की स्टोरी समझ आ रही है सबको? हाँ जी। So, but 1200 is sorry 12. Sir, it's 1200 or 12,000. It is 12,000. 12,000. So, but it is not the LCM of 2, 4 and 3. So how हाँ, can ये we keep एलसीएम it नहीं है, equal? ये एलसीएम आपके पास नहीं है, लेकिन इस केस में उसने मुझे कह दिया। आपको ये तो नहीं पता ना कि आपको नंबर ऑफ डेज भी दे रखे हो आगे जाके। उसने ये तो नहीं बताया ना आपको कि भाई अब देखो, उसने ये कहा ए बी सी 3 लोग हैं,
वो पूरे के पूरे 12,000 पेन, अगर ए 12,000 पेन बनाता है तो 2 घंटे लगाता है, उसने ये कह दिया। जरूरी नहीं है, वो एलसीएम तो हम निकालते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वर्क निकालने का तरीका होता है। यहाँ पे तो मुझे काम पहले से दे रखा है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप इन दोनों को, अच्छा ठीक है, ये क्या होता है, काम निकालने का तरीका। अगर वर्क पहले से दे रखा होता है तो आपको पहले से वही लेके चलना पड़ेगा जो गिवन है। यहाँ पे उसने मुझे कह रखा है कि 12,000 वर्क ही लेके चलना है मुझको। ओके सर। और इसीलिए तो हम क्या करते थे, एफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं। आपको एक चीज पता है ना, रेशो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यूज के इक्वल आएगा। अब जैसे मान लो मेरे और मैथ्स में और साइंस में मार्क्स आए, मैथ्स में मान लो मैंने कहा 100 आए, साइंस में मेरे पास 50 आए, तो मेरा साइंस और मैथ्स का रेशो क्या आ गया, 1/2। लेकिन अब एक बच्चा जिसके मैथ्स में तो 90 नंबर आए और साइंस में 45 आए, तब भी उसका रेशो 1/2, क्या मेरे साइंस के मार्क्स उसके साइंस के मार्क्स के बराबर होंगे? नो सर। समझ रहे हो मेरी बात को? वो तो टोटल वर्क निकालने का एक वे था विद द हेल्प ऑफ रेशियो ओनली। सर प्लीज मेक मी क्लियर कि हमें एलसीएम कहाँ निकालना होता है और कहाँ नहीं। ओके, अगर आपके पास सुनो टोटल वर्क गिवन हो, टोटल वर्क अगर आपको गिवन है तो आपको एलसीएम निकालने की नीड नहीं होती। बट अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्क गिवन नहीं है तो आपको एलसीएम निकालना ही निकालना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे उसने मुझे क्या कहा, 12,000 आपके पास टोटल वर्क है। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, एफिशिएंसी निकालनी आ गई सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब उसकी स्टोरी सुनना आगे की स्टोरी। वो क्या कहता है आगे की स्टोरी बच्चों? वो ये कहता है, इफ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम, हाफ एन आवर एवरी टाइम, मतलब जैसे मैंने ये कहा 1 घंटे में वो 6,000 बल्ब बनाता है, तो वो ये कहता है उन तीनों लोगों को ना गंदी आदतें लग गई। वो 1 घंटे में ना आधा घंटा काम करते हैं और आधा घंटा बकवास करते हैं। 1 घंटे में आधा घंटा काम करते हैं और आधा घंटा क्या करते हैं, बकवास करते हैं। मतलब एक बात बताओ, ये पहले 1 घंटे में 6,000 बल्ब बनाता था, अब कितने बनाएगा 1 घंटे में? 3,000, क्योंकि आधा घंटा तो उसने वेस्ट करा। अब बी वाला कितना बनाएगा, 1,500, और सी वाला बनाएगा 2,000। बोलो ये वाली स्टोरी क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब एक्चुअली में तो उसने कितना काम करा है, आधा आधा घंटा काम करा ना, आधा। हाफ टाइम और हाफ आवर। उसने क्या कहा कि जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूँ कि मान लो मैं एक दीवार को पेंट करता हूँ पूरी का पूरा 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना पेंट करूंगा मैं? हाफ ऑफ इट। तो उसने ये कहा अगर वो 1 घंटे में 6,000 पेन को मैन्युफैक्चर करता है तो वो आधे घंटे में कितना करेगा? 3,000। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब आगे वो क्या कहता है, कहते हैं ये सिनेरियो चलता गया। अब वो कहते हैं तीनों मिलकर काम नहीं करते, तीनों मिलकर काम नहीं करते। पहले आधा घंटा ए करेगा, ए के जाने के बाद अगले आधे घंटे में बी करेगा, बी के जाने के बाद अगले आधे घंटे में सी करेगा। ये समझ आ गया? यस सर। अच्छा, ये साइकिल मेरे पास चलती रही चलती रही चलती रही। कहता है कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम मेरे को लग जाएगा अगर मुझे टोटल 18,500 पेन्स को बनाना है, 18,500 पेन की मैन्युफैक्चरिंग अगर मुझे करनी है तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है, अभी सुनना। और कहता है शुरुआत करता है ए, पहले ए शुरुआत करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। अब एक बात बताओ, मैं पहले एक साइकिल बनाता हूँ, पहले ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर